बंधुओं सादर नमस्ते। चारों वेदों को इन 8 भागों में प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है, जिसमें 4 भागों में ऋग्वेद का संकलन हुआ है जो महर्षि दयानंद द्वारा कृत है। यजुर्वेद महर्षि दयानंद द्वारा कृत 1 भाग में पूरा हुआ है। इसी प्रकार सामवेद पंडित रामनाथ जी वेदालंकार द्वारा किया गया है और अथर्ववेद के 2 भाग पंडित खेमकरण दास त्रिवेदी द्वारा संपादित हैं। बंधुओं, इन चारों वेदों में कुल 20,416 मंत्रों का संग्रह है, जो कि 10,400 पृष्ठों में पूरा किया गया है। इसमें संस्कृत के मूल मंत्र के साथ उनका शब्दार्थ और भावार्थ आप पाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको कंप्यूटर द्वारा कंपोज करा के बहुत ही सुंदर और स्पष्ट मोटे टाइप में कंपोज किया गया है और अनुभवी प्रूफ रीडरों द्वारा इसका संपादन किया गया है। जो संस्कृत भाग हमने इसमें लिया है वो स्वामी जगदीश्वरानंद कृत संपादित शुद्धतम सामग्री इसमें दी गई है। मान्यवर, ये बताएं वेदों में क्या है? महर्षि दयानंद की यह दृढ़ धारणा है कि वेदों का शाश्वत ज्ञान ईश्वर की वाणी है और इसको मानव कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के माध्यम से मनुष्यों के लिए दिया गया है। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब भी उसे अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता था। सृष्टि के आरंभ में कोई नियम संग्रह अवश्य होगा, जिसके अनुसार बुरे कर्मों के लिए दंड और अच्छे कर्मों के लिए फल का मिलना निश्चित होगा। मनुष्य की बुद्धि बिना सहायता के ज्ञान का विकास नहीं कर सकती। वह ज्ञान मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ, जो कि धर्म का मूल स्रोत है, जिन्हें हम वेद कहते हैं। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य की क्या विशेषताएं हैं? महर्षि दयानंद का वेद भाष्य महत्वपूर्ण है कि उन्होंने वेद मंत्रों में किसी लौकिक इतिहास की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। वेद मंत्रों में ऐसे नाम हैं जो कालांतर में व्यक्ति, वर्ग, नदी, पर्वत के लिए प्रयुक्त होने लगे। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य की एक अन्य विशेषता है कि उनमें वेदों में वैज्ञानिक सत्यों का होना स्वीकार किया है। वेद हमें क्यों पढ़ने चाहिए? वेदों में जीवन को सन्मार्ग पर चलाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किए हैं। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, नीति एवं आचार शास्त्र, लौकिक ज्ञान विज्ञान, मानव के हित में ऐसी कोई ज्ञान की शाखा या विधा नहीं है जिसकी चर्चा वेदों में ना आई हो। बंधुओं, इन चारों वेदों की विशेषता ये है कि हर वेद के अंत में उनके मंत्रों की अनुक्रमणिका दी गई है, जो कि पाठकों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आइए इस विशाल ज्ञान सागर में हम गोते लगाएं और अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपने जीवन को सुशोभित करें। धन्यवाद। नमस्ते।